नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे पुराने पीएफ अकाउंट से जो पैसा है वो नए पीएफ अकाउंट में हम किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ये कि यदि हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो 1956 एक्ट के तहत वो ऑर्गेनाइज काम करती है, तो उसमें काम करने वाले सारे कर्मचारियों का पीएफ कटता है। तो जिस कंपनी में आपका पीएफ कटता है तो पीएफ किसी न किसी प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, पीएफ अकाउंट में जमा होता है। ये पीएफ अकाउंट में सपोज़ हमने 5 महीने या 1 साल 2 साल काम किया, उसके बाद हम किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में चले गए, वहाँ पे हमारा अलग पीएफ अकाउंट मिल गया। तो ये पहले वाला जो पीएफ अकाउंट है उसका पैसा हम कैसे ट्रांसफ़र करें। पहले बहुत ही परेशानी होती थी कि पीएफ ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ पे फॉर्म भरने पड़ते थे, ट्रांसफ़र फॉर्म भरने पड़ते थे। काफ़ी लंबे समय के बाद वो पैसा ट्रांसफ़र होता था और बहुत जी हजूरी करनी पड़ती थी सरकारी दफ्तरों में। लेकिन ये काम अब आपके मोबाइल पर ही हो जाएगा और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ज़रूरत है आपको कंसंट्रेट करने की। 2 से 3 मिनट में यदि आपका कोई पुराना पीएफ बैलेंस है पुराने कंपनी का, दूसरी कंपनी का, और आप आज प्रेजेंट जिस कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप 2 मिनट में करा सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि आप पीएफ अकाउंट से एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र तभी कर सकते हैं जब आपके पास यूएएन नंबर हो। यूएएन नंबर का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो, जिसके तहत हम ईपीएफ के साइट में जाके लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। हम ये यूएएन नंबर डालेंगे तो एक यूएएन नंबर हर एम्प्लॉई का होता है जिसमें सारे पीएफ मर्ज होते हैं और मर्ज करने का प्रोसेस भी है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यूएएन नंबर के साथ जिस पुरानी कंपनी का पीएफ बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें आपका केवाईसी अपडेट होना चाहिए। ये तभी संभव है। केवाईसी का मतलब आधार, पैन और मोबाइल नंबर यदि आपका और बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ अपडेट है। और जिस नई कंपनी में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, नए कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसमें भी सेम केवाईसी अपडेट होनी चाहिए। तो आप आसानी से 2 से 3 मिनट में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल से पीएफ अकाउंट, एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए मैं गूगल में आपके सामने हूँ। गूगल में हम लोग टाइप करेंगे ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लॉगिन। देखिए सबसे ऊपर है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। ये मेंबर होम जो ऑप्शन है, यूनिफाइड पोर्टल epfindia.gov.in, इस भी हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसका इंटरफेस थोड़ा बड़ा आ जाएगा जो कि मोबाइल में क्लियरली दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसको हम डेस्कटॉप वर्जन में कर लेते हैं। थोड़ी सी जो इमेज है छोटी दिखाई देगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसको जूम करके दिखाऊँ, लेकिन जब तक मैं डेस्कटॉप वर्जन नहीं करूँगा तब तक क्लियर जो टोटल कंटेंट्स है इंटरफेस के वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे। तो मुझे कभी मोबाइल रोटेट करना पड़ेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसे डेस्कटॉप वर्जन पे मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन पे कर लेता हूँ। तो डेस्कटॉप वर्जन करने के लिए ऊपर जो 3 डॉट है उस पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए सबसे नीचे यहाँ ऐड टू होम स्क्रीन के नीचे डेस्कटॉप वर्जन है, तो इसको मैं क्लिक किया। ये देखिए ये डेस्कटॉप वर्जन हो गया, थोड़ा सा छोटा दिखने लगा। अब इसको मैं यदि जूम करूँगा तो वही मेंबर होम पेज यहाँ पे दिख रहा है। अब ये मेंबर होम पेज पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए ये खुल के आ गया मेंबर ई सेवा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये इसका इंटरफेस है, डियर ईपीएफ मेंबर, और ये पूरा ईपीएफ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यूएएन एंड पासवर्ड। तो मेरा यूएएन नंबर है और पासवर्ड है और ये कैप्चा कोड है। आप लॉगिन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूएएन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले अपना यूएएन नंबर डाल के लॉगिन करते हैं। मैंने अपना कैप्चा कोड डाल दिया। अब मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। तो मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा।
कैप्चा कोड शायद गलत हो गया, एक मिनट फिर से डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड गलत हो गया। मैंने यूएएन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब कैप्चा कोड डालता हूँ। कैप्चा कोड में थोड़ा सा स्मॉल कैपिटल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। साइन इन पे बटन पर क्लिक किया, देखिए ये खुल गया इंटरफेस। सबसे ऊपर आप देखिए एक पेज खुल गया है अलर्ट। ये पेज तब खुल के आता है जब आप अपने पीएफ अकाउंट में किसी को नॉमिनी आपने नहीं रखा है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे करके ऑनलाइन आप नॉमिनेशन भी फिल कर सकते हैं। लेकिन ये फाइल नाउ करेंगे तो आप ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें मोजिला फायरफॉक्स या गूगल का अपडेटेड वर्जन मांगेगा। वो कम से कम 11 फायरफॉक्स 11 के एबव होना चाहिए, या गूगल क्रोम 11 एबव होगा, 11 एबव होगा, तभी ये नॉमिनेशन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अदरवाइज किसी साइबर कैफे से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए पीएफ ऑफिस में जाना जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि पीएफ यदि आपका है, पीएफ अकाउंट यदि है, तो आज के जो दौर है कोरोना का, ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कृपया सबसे पहला काम करिए कि आप पीएफ में नॉमिनेशन ज़रूर करवा लीजिए, नॉमिनी को रजिस्टर जरूर करा लीजिए। हमें इस पर कोई काम नहीं करना, तो इसको मैं लेटर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ऊपर इंटरफेस खुल गया, होम बटन है, उसके बाद व्यू बटन है, फिर मैनेज है, अकाउंट है, ऑनलाइन सर्विसेज है। तो मैं बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऑनलाइन सर्विसेज की। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या देख सकते हैं। व्यू में यदि जाएंगे तो देखेंगे, व्यू में आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं, मतलब किस किस कंपनी में कितने कितने साल आपने काम किया और सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं। यूएएन कार्ड, आपका जो यूएएन नंबर है उसका आप कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और ऐप है जिसके माध्यम से अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वहाँ से आप यूएएन कार्ड कैसे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पासबुक, मतलब अभी तक आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने कितने कितने रुपए आते हैं उसका स्टेटमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट होता है वैसे पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही पासबुक क्लिक करेंगे ये आपको एक अलग इंटरफेस, अलग टैब में ले जाएगा, वहाँ डायरेक्ट अलग साइट पे ले जाएगा। वहाँ पे भी आपको पासवर्ड यूएएन नंबर डालकर लॉगिन करना हो, तो वहाँ से पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैनेज में क्या है, मैनेज में बेसिक डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, केवाईसी है, ई नॉमिनेशन, और एक नया फीचर ऐड हुआ मार्क एग्जिट। बेसिक डिटेल मतलब आपका बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस, केवाईसी का मतलब आपका आधार पैन अपडेट है कि नहीं, ई नॉमिनेशन का मतलब आपने ई नॉमिनेशन जो मैंने पहले बताया जो अलर्ट आ रहा था वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और चौथा है मार्क एग्जिट। यदि आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है तो आप मार्क एग्जिट करके आप दिखा सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने इतनी तारीख को छोड़ दिया है। अकाउंट में सिर्फ पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, तो ये इसमें नहीं जाते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में हमको काम है, ऑनलाइन सर्विसेज हमें काम करना है। सबसे ऊपर है क्लेम फॉर्म 3119 द टेंसियन 1010D। ये क्लेम फॉर्म का मतलब कि आपको यदि अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है तो आप सभी को पता है कि हम पीएफ से टू सम एक्सटेंट पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो पैसा विड्रॉ करने के लिए उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। कोविड के चलते घर बनाना है उसके लिए ले सकते हैं, आप मैरिज पर्पस के लिए ले सकते हैं, मेडिकल इश्यूज़ है, इलनेस दिखा के ले सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, यानी जैसे इस बार मुंबई में साइक्लोन आया तो नेचुरल कैलामिटीज़ यदि आपको पैसे की जरूरत है तो वो रीज़न दिखा के, उसमें करीब 10-12 रीजन्स है, वो 10-12 रीजन्स दिखा के आप यहाँ से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका 10 to 15 डेज में आपके खाते में पैसा आए। दूसरा है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट, यानी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इस टैब पे हमें काम करना है। 1 मेंबर मतलब किसी दूसरे कंपनी का पीएफ अकाउंट का मेरा बैलेंस अब प्रेजेंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र कराना है। तीसरा ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस। ट्रैक क्लेम स्टेटस का मतलब हुआ कि हमने जो यदि कोई क्लेम करी है तो उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। डाउनलोड एनेक्सर यदि आप फिजिकली रीजनल पीएफ सेंटर पे जाकर यदि आप कुछ भर के जमा करना चाहते हैं तो भी आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके भर के जमा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों का जो काम है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट, यानी एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं वो देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये डिटेल्स थोड़ा सा मैं ब्रॉड जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे ऊपर है इंस्ट्रक्शंस में मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर है,
मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, मेरा बैंक अकाउंट है, IFSC कोड है और आधार नंबर है, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर टू बी अफेक्टेड, यानी ये जो डिटेल्स है, यानी ये जो है ये मेरा प्रेजेंट कंपनी है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, यानी इसी कंपनी के PF अकाउंट में मेरा वो पुराना बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। तो ये डिटेल जो सबसे ऊपर वाली होती है ये प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है जिसमें अभी प्रेजेंटली आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा UN नंबर लिखा हुआ है, मेरा PF अकाउंट नंबर जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो लिखा हुआ है, मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मेरे कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, कितने तारीख को मैं ज्वाइन किया हूँ, मेरा PF अकाउंट कहाँ पर है, मेंबर हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है, मेरे पिताजी का क्या नाम है, उनके साथ क्या संबंध है, ये डिटेल्स मेरे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स में आपको दिखेगा। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि आप कौन से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप यदि ट्रांसफ़र कराएंगे तो किससे अटेस्ट कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कराएंगे या प्रीवियस एम्प्लॉयर से, यानी पुरानी कंपनी के एम्प्लॉयर से कराएंगे या प्रेजेंट। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस पहले हुआ करता था। जब हम यदि PF के लिए ट्रांसफ़र के लिए जब रिक्वेस्ट करते थे तो या तो हमको पुरानी कंपनी में वो फॉर्म डाउनलोड करके और सिग्नेचर करा के अटेस्टेड करा के जब अपलोड करना पड़ता था, या जिस कंपनी में गए हैं वहाँ HR से बात करके वहाँ फॉर्म को अटेस्ट कराना पड़ता था। लेकिन चूंकि ऑनलाइन हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें सिलेक्ट ज़रूर करना है, लेकिन हमें कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ प्रीवियस एम्प्लॉयर है, प्रेजेंट में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टू जनरेट मेंबर ID इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्लिक गेट MID। हम मेंबर ID जो है, जैसे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, मेरा मेंबर ID UN नंबर के नीचे PF अकाउंट नंबर जो लिखा हो वही मेंबर ID है, ठीक है। तो मेंबर ID की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि मेंबर ID आपको निकालना है तो गेट MID पे क्लिक करेंगे, वहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट में है आप, उसके बाद आपका PF अकाउंट कहाँ पर है, आपका PF नंबर क्या है, तो आपका UN नंबर क्या है, तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी मेंबर ID में। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मेंबर ID और UN नंबर दे, तो मुझे UN नंबर पता है तो UN नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए गेट डिटेल्स करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट आ गया। मतलब ये गेट डिटेल्स करूँगा यदि मैं, तो मैंने जितनी भी कंपनी में काम करी है जहाँ का PF ट्रांसफ़र नहीं किया है मैंने, या ट्रांसफ़र कर लिया है उसको डिलीट नहीं किया है, मतलब बैलेंस हो सकता है ट्रांसफ़र कर लिया हो लेकिन उस कंपनी को सिस्टम से डिलीट नहीं करवाया हो PF ऑफिस में, तो वो दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट में मैं यदि करता हूँ तो इससे पहले मैं 2 कंपनियों में काम करके छोड़ दिया हूँ। तो इन दोनों में से यदि मुझे बैलेंस ट्रांसफ़र कराना है तो हम किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड फॉर प्रीवियस अकाउंट। इट मीन्स मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, कंपनी डिलीट नहीं हुई है लेकिन ट्रांसफ़र मैं कर चुका हूँ। यदि दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं उसमें भी दिखाएगा कि ऑलरेडी, ये देखिए दूसरी कंपनी में मैंने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है, ठीक है। तो ये दूसरी कंपनी का बैलेंस यदि मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए कंपनी का डिटेल्स आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको सेलेक्ट करना है, जिस कंपनी का PF बैलेंस हमें ट्रांसफ़र करना है प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेट OTP एंड सबमिट, यानी सिंपल सा है, UN नंबर डालना है, जिस कंपनी का आप एस्टेब्लिशमेंट पैसा ट्रांसफ़र कराना है उसे सेलेक्ट करना है, OTP डालना है। OTP जैसे ही आएगा OTP आपको यहाँ पे इंटर OTP में OTP पुट करना और सबमिट करना है, आपका ट्रांसफ़र सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गेट OTP करता हूँ। तो आपके UN में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर OTP जाएगा। लेट्स चेक, वेट करते हैं कि OTP आता है कि नहीं मेरे मोबाइल पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये कल भी मैं कर रहा था तो OTP आने में परेशानी हो रही थी। कोई बात नहीं है, मैं गेट OTP एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। OTP सेंड सक्सेसफुली, लेकिन OTP आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, OTP नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि ये OTP यहाँ पे इंटर OTP डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम, ये ट्रांसफ़र क्लेम सबमिट हो जाएगा।
ये जैसे ही सबमिट होगा उसके 10 to 15 डेज़ के बाद आप इसका क्लेम स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। 10 to 15 डेज़ हार्डली लगता है, क्योंकि अभी कोविड है और एम्प्लॉयज़ भी कम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि इन जनरल 15 दिनों से ज़्यादा लगे इसको प्रोसेस होने में, लेकिन इन जनरल 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। 15 दिन के भीतर पैसा आपके प्रेजेंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ट्रांसफ़र होगा आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा कि आपका जो क्लेम है ट्रांसफ़र है ऑलरेडी इसमें जमा हो चुका है। जैसे हम लोग हर महीने पीएफ जमा होता है तो हमारे पास मैसेज आता है कि आपका ये पीएफ बैलेंस जो है इतना हुआ और ये पीएफ जमा हो गया। उसी तरह ये आपका मैसेज आ जाएगा। आप पासबुक में जाइए, पासबुक जाके पासबुक डाउनलोड कर लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस था और कितना बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस एक पुराने पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ज़रूरत है, आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना है तो कोशिश करिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।